सब्सक्राइब करें सदाम कादरी नाट पॉइंट को न्यू वीडियो देखने के लिए। बावकार होने की स्टेज अलमाई कराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, पर्दे में बैठ के समात करने वाली इस्लामी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत रूही फ़िदा जाने आलम सरवरे आलम आमीना के लाल अब्दुल्लाह के दुलारे दोनों आलम के रखवाले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाही बेकस पनाह में अपनी गुलामी का सबूत पेश करें। दुरूद पाक की डाली मोहब्बत के थाली में सजाकर पूरा मजमा दाएं से लेके बाएं तक, आगे से लेके पीछे तक, स्टेज वाले भी सब लोग बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ें। फिना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद है आप तमामी हजरात कि जहाँ इस ठंड के मौसम में लोग गरम गरम बिस्तरों में आराम कर रहे हैं, आप तमामी हजरात ने अपनी नींद की कुर्बानी देकर जश्न निज़ामी कॉन्फ्रेंस में तशरीफ फरमा है। दुआ करता हूँ कि मौला आपका यहाँ आना, बैठना, सुनना सब अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। और साथ ही साथ मुबारकबाद देना चाहता हूँ वाली जनाब शरफुद्दीन साहब को कि जहां आज पूरी दुनिया शादी के मौके पे किसी और तरीके से जश्न मनाते हैं, अपनी शादी का इजहार करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के शादी के मौके पे अल्हम्दुलिल्लाह आज हिंदुस्तान के बड़े बड़े शोरा व खुतबा को अपने गांव में बुलाकर ये पैगाम दे दिया कि सुनो, ये शादी किसी और की सुन्नत नहीं है, अगर ये सुन्नत है तो प्यारे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। अभी मुझसे पेशतर आप तमामी हजरात बुलबुल बागी मदीना शहंशाह तरन्नुम हजरत मौलाना सद्दाम हुसैन कादरी महाराज गंजवी से नाते नबी समात फरमा रहे थे। उनसे पेशतर आप तमामी हजरात ने हिंदुस्तान का एक अजीम खतीब जो मोहताज तारुफ नहीं है, जो मेरे बड़े भाई मेरे करम फरमा हजरत अल्लामा मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब कमर अलीमी से आप बड़ी बेहतरीन खिताब समात फरमाया है। साथ ही साथ नकीब अहले सुन्नत, आप ही के गांव के, आप ही के गोद में पलने वाले हजरत मौलाना फिरोज साहब किबला निज़ामी से भी आपने अच्छी गुफ्तगू समात फरमाई। मैं किसका किसका नाम लूं और किसको छोड़ दूं, जो जर्रा जहां है वही आफ्ताब है। सदर जलसा कायदे जलसा हजरत अल्लामा मौलाना मोइनुद्दीन साहब किबला भी रौनकी स्टेज हैं, जलवाबार है। साथ ही साथ मेरे अजीज हजरत मौलाना शहाबुद्दीन साहब किबला भी हैं, हमारे हम सबक साथी, आपके गांव के खतीब इमाम हजरत मौलाना शमसाद हुसैन साहब किबला, जिनसे आप नाते नबी सुने हैं, और हजरत मौलाना कासिम हुसैन साहब किबला भी तशरीफ फरमा है। मैं बावकार मुकद्दस उलमाए कराम के दुआओं का समरा लेते हुए आप तक नासिर हुसैन निज़ामी पहुंचना चाहता है। एडवांस में एक मरतबा बोल दीजिए सुभान अल्लाह जी। अब धीरे से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, एक पढ़े लिखों का मजमा है, मैं पहले ही समझ गया हूँ, अच्छे लोग बैठे हुए हैं। खैर अच्छी बात है, शुरू होता हूँ। हाफिजुल्लाह साहब जी बैठे हुए हैं, मैं शुरू होता हूँ। शमशाद भाई आप आगे आते हैं जी। जी कैमरामैन बैठे हैं जी, वो तो मैं भूल ही रहा था। महाराजगंज जिले से आप सबको कैश करने वाले सद्दाम हुसैन ऑफिशियल पर इंशाअल्लाह कल नहीं परसों से ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं जी। कौन कैसा बोल के गया है, क्या बोला है, आप सब देख सकते हैं। बस इस चैनल का नाम याद रखिएगा, मुआ सद्दाम साहब जाएंगे, 3 से मिल लीजिएगा आप लोग। शुरू होता हूँ कि चक्कर लगा लो सारे पैगंबर के आसपास। क्या कहते हैं
ये तो बेइंसाफी कर दिए भाई मेरे साथ। ये काम पहले ला होना चाहिए था, लेकिन खैर कोई बात नहीं। सुने मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। इस इलाके में गालबन इस गांव में पहली मरतबा मुझे आना हुआ है। हाँ, पहली मरतबा यहाँ आया हूँ और ना इलाके में आके बोल के गया हूँ। शेर सुने कि चक्कर लगा लो सारे पैगंबर के आसपास, चक्कर लगा लो सारे पैगंबर के आसपास, बख्शिश मिलेगी शाफ़े महशर के आसपास। चक्कर लगा लो सारे पैगंबर के आसपास, बख्शिश मिलेगी शाफ़े महशर के आसपास। और काशा लिए खड़े हैं सलातीन वक्त भी, काशा लिए खड़े हैं सलातीन वक्त भी, सरकार दो जहां के नौकर के आसपास, सरकार दो जहां के नौकर के आसपास, सरकार दो जहां के नौकर के आसपास। और एक शेर पढ़ता हूं शादी के हवाले से, और सदाकत पर अमल करने का दावा क्यों नहीं करते। इधर से हजरत बड़े भाई अल्लामा कमरुज़्ज़मान साहब किबला, सदाकत पर अमल करने का दावा क्यों नहीं करते और गरीबों से मोहब्बत दिल में पैदा क्यों नहीं करते। क्या कहते, सदाकत पर अमल करने का दावा क्यों नहीं करते और गरीबों से मोहब्बत दिल में पैदा क्यों नहीं करते। और अमीर शहर तेरी शान तो हल्की नहीं होती, अमीर शहर तेरी शान तो हल्की नहीं होती, किसी गरीब की बेटी से रिश्ता क्यों नहीं करते, किसी गरीब की बेटी से रिश्ता क्यों नहीं करते। अमीर शहर तेरी शान तो हल्की नहीं होती, किसी गरीब की बेटी से रिश्ता क्यों नहीं करते। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आदत के मुताबिक अगर इधर से हुक्म हो तो दो शेर पढ़ूं क्या। जी जरा जी इधर से भी है जी पढ़े इधर से पहले पूछ लेने दिया जाए, क्योंकि यहाँ रिश्ता बड़ा गहरा है। हाँ, बड़ा रिश्ता गहरा है, ऐसा ना हो कि कहीं इधर उधर। आप लोग बताए जी, जिम्मेदार लोग बैठे, पढ़ा जाए। सुनेंगे मचल के दोनों हाथ फिजाओं में लहरा के बोले या रसूलुल्लाह, और प्यार से बोले या रसूलुल्लाह। पहले एक शेर पढ़ता हूँ माँ के हवाले से, पढ़ता हो जो एक शेर में पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद से एक शेर में पढ़ूंगा गौ से पाक के हवाले से तकरीर का आगाज कर लिया जाएगा। पहले वही शेर सुने कि हर अमल लाजवाब मिलता है, हर अमल लाजवाब मिलता है, हर अमल लाजवाब मिलता है, हर मांगो गुलाब मिलता है, हर अमल लाजवाब मिलता है, हर मांगो गुलाब मिलता है। और माँ के चेहरे को प्यार से देखो, माँ के चेहरे को प्यार से देखो। अरे एक हज का सवाब मिलता है, एक हज का सवाब मिलता है। वो माँ के चेहरे को प्यार से देखो, माँ के चेहरे को प्यार से देखो, एक हज का सवाब मिलता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब एक शेर गौ से पाक के हवाले से पढ़ दिया, कासिम भैया पढ़ दिया जाए ना। बिल्कुल इजाजत दीजिए, आपको तो देना ही देना, आप किधर जाएंगे। बस पढ़ता हूँ एक शेर जी 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 पढ़ूंगा, बीच बीच में मैं पढ़ता हूँ, मेरी आदत सी बन गई है जी। एक शेर पढ़ता हूँ कि दिलों के दर्द के कांटे निकाल देता है, वो दिलों के दर्द के कांटे निकाल देता है। और नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। बात सच्ची हो तो हाथ उठा के बोल रहे सुभान अल्लाह जी। आप बस ऐसे बोलते रहे ताकि ये समझा जाए कि हम पढ़े लिखों के बीच बैठा गया। अपना इनाम अपने पास रखिए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ये मेरी माँ की दुआएं हैं और मेरे बहनों की ये दुआएं हैं कि आज नासिर हुसैन निजामी बोल रहा। और सबसे बड़ा खास करम अभी आपने सुना कि हजरत जी सूफी निजामुद्दीन अली रहमा का खास करम है कि जब से मैंने अपने नाम के आगे निजामी लगाया शुरू किया, कसम खुदा की पूरे कुशीनगर में पहचान मिलना भी शुरू हो गया। फिर सुना कि
कि दिलों के दर्द के कांटे निकाल देता है और नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। और मैं कादिरी हूँ मैं कादिरी हूँ मेरा पीर दोस्त आजम है। मैं कादिरी हूँ मेरा पीर दोस्त आजम है। लहद से मुर्दे को जिंदा निकाल देता है। वो लहद से मुर्दे को जिंदा निकाल देता है। लहद से मुर्दे को जिंदा निकाल देता है। यकीनन आप बैठे हुए हैं, अभी आपने अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब किबला से तकरीर समाअत फरमाई है, लेकिन सुन लीजिए, यह अगर निस्बत जा रही है तो किसी और के जानिब नहीं, गौसे पाक के जानिब जा रही है। आखिर इस निस्बत से हमको मिलता है तो क्या मिला करता है? आखिर उस निस्बत से हम पाते हैं तो क्या पाते हैं? आखिर गौस के नाम पे फातिया देते हैं तो हमको क्या मिलता है? गौस के नाम से मिलाद करते हैं, हमें क्या मिलता है? दावत सुन लिया जाए। उलमाए कराम बैठे हुए हैं, अल्लाहू अकबर कबीरा, ये मेरी बोली नहीं है। शहंशाह बगदाद फरमाया करते हैं, शहंशाह ताजदार बताते हैं, गौसे आजम फरमाते हैं कि सुन लो, मैं जब तक नहीं चाहता हूँ उस वक्त तक कोई मेरा दीवाना मेरी जिक्र को नहीं कर सकता है, और जब तक मैं नहीं चाहता हूँ उस वक्त तक मेरा कोई दीवाना मेरी महफिल में नहीं आ सकता है। अब बात समझ में आ गई कि अगर आप आए हैं तो शरफुद्दीन के बुलाने पे नहीं आए हैं जिस महीने के निस्बत से पैसे है। कसम खुदा की, अगर आपको बुलाया है तो किसी दुनियादार ने नहीं बुलाया है, बल्कि आपको किसी ने बुलाया है तो गौसे पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। सही बात है, बिल्कुल सही ना है? सही है, सही है। ऐसा ना हो कि मैं बोलते जाऊंगा और जज्बात में आप कह दे सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं है, बिल्कुल सही। ये मेरी बोली नहीं, उलमा से पूछेंगे, किताबों का मुताला करेंगे तो ये बात आपके भी जहन पे आ जाएगी कि गौसे आजम फरमाते हैं कि मैं पूरी दुनिया को इस तरीके से देखता हूँ जैसे कोई अपने हथेली पे राई के दाने को रख के देखा करता हो। जरा देखो तो सही, एक दीवाना अगर गढ़िया के धरती पे बैठ के गौसे पाक का जिक्र कर रहा हो तो ये मेरा अकीदा बोल रहा है, ये मेरा ख्याल बोल रहा है कि गौसे आजम बगदाद के धरती से भी देख रहे हैं। और यकीन जान लीजिए, इस महफिल में अगर कोई आया है तो मेरी नजरें नहीं बल्कि मेरा ख्याल बोल रहा है कि इस दीवाने को गौसे आजम भी यही बैठ के कहीं देख रहे होंगे। कसम खुदा की, कौन है गौसे आजम? तो पता ये चलता है वो है गौसे आजम। तारीख पेश करती है कि सूरज आज भी निकला करता है, सूरज वो निकलते हम भी देखते हैं, सूरज वो डूबते हम भी देखते हैं, दोपहर के वक्त सूरज को हम भी देखा करते हैं, तो सूरज की गर्मी को हम भी बर्दाश्त करते हैं, अमीर भी बर्दाश्त करता है, गरीब भी बर्दाश्त किया करता है, भिखारी भी बर्दाश्त किया करता है। लेकिन सुन तो लिया जाए, आखिर ये सूरज निकलता है तो किसके हुक्म से निकलता है? तो सुन लो, सूरज को अगर बनाया गया, आसमान को बनाया गया, अल्लाह अल्लाह सूरज को बनाया, चाँद को बनाया गया, पूरे जिन्नो इंस को खुदा ने पैदा किया, 18,000 मखलूकात को खुदा ने पैदा किया है। और उन मखलूकों से पूछोगे कि ये बता किसके सदके में बनाया गया, तो तमाम के तमाम यही कहेंगे कि अगर मैं बनाया गया हो तो किसी और के सदके में नहीं बल्कि बनाया गया हूँ तामीरा के लाल के सदके में बनाया। बहुत खूब, माशाअल्लाह। किसके सदके में भाई? आमिना के लाल जी, हम यहाँ बैठे हुए हैं, किसका करम है? नबी का करम है। अल्लाह अल्लाह हमारी सांसें चल रही है, ये नबी का सदका है। हम खा रहे हैं, ये भी नबी का सदका है। हम पी रहे हैं, ये भी नबी का सदका है। दौलतें मिली है, ये भी नबी का सदका है। सरबतें मिली है, ये भी नबी का सदका है। अरे ओ दीवानों, अपना मशगला तो ये बना लो, आज का बेटा तो दुनिया के अंदर जब सड़कों पे चल रहा है, एंड्रॉइड मोबाइल लिया हुआ है और लेने के साथ साथ देखा ये जा रहा है, कसम खुदा की, कहाँ तेरी गैरत मर गई है, कहाँ इंसानियत मर गई है? जिस एंड्रॉइड मोबाइल में आप दुनिया के गाने को सुनते हुए, चलते हुए, देखते हुए जा रहे हो, कसम खुदा की, अगर दिल की मेमोरी के अंदर ये बात भी फीड हो जाती कि गौस का महीना आए तो गौसे पाक की निस्बत को सुन लिया जाए, अल्लाह अल्लाह गरीब नवाज का महीना आ जाए तो गरीब नवाज की मनकबत को सुन लिया जाए, रबी अव्वल का महीना आए तो नबी के कौनैन की नात को सुन लिया जाए, रमजान का महीना आए तो रमजान की फजीलत को सुन लिया जाए, जिलहिज्जा का महीना आए तो हज वाला बयान सुन लिया जाए। जब ये मशगला बना लोगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, बिस्तर पे जाओगे तो भी नबी नबी कहते हुए सो जाओगे, और बिस्तर से उठोगे तो भी नबी नबी कहते हुए उठोगे। और ये मशगला बना लोगे, जब 4 यार के कागज पे हमारा जनाजा सजाया जाएगा और सजाने के बाद
बाद जब कब्र में लेटा दिए जाओगे और लेटाने के बाद जब फरिश्ते आपको उठाएंगे, हमको उठाएंगे, तो मेरा मसला कुछ और ना होगा। फरिश्ते उठाएंगे, पूछेंगे मन रब होगा, तो आप जवाब देंगे कि सुनो मैं कुछ और नहीं जानता हूँ। अगर जाना भी करता हूँ तो नबी के इश्क में नात। सुभान अल्लाह। जब नबी के इश्क में हम नात पढ़ते हुए सोएंगे और नात पढ़ते हुए उठेंगे और कब्र में भी फरिश्तों के सामने अगर हम नबी की नात पढ़ दें तो क्या फरिश्तों की ये हिम्मत है कि हमें जहन्नम का दरवाजा दिखा दे? अगर नबी का नाम लेते रहे तो क्या जहन्नम के फरिश्ते हमें जहन्नम के तरफ ले जाएंगे? तो नहीं चाचा, लेके नहीं जाएंगे, बल्कि रब फरमाएगा क्या देखते हो, छोड़ दो इस दीवाने को जो कब्र के अंधेरी कोठरी में जहाँ इसका बाप नहीं है, जहाँ इसकी माँ नहीं है, कसम खुदा की अगर इसके सवाल पे किसी का नाम आया है तो किसी दुनियादार का नहीं आया है। अगर इसके सवाल पे किसी का नाम आया है तो अहमद मुख्तार। जी मसला तो सही करें। आज तो हालात इस तरीके से जी इस तरीके से है कि आदमी सोचने पे मजबूर हो जा रहा है कि आज ये जो लोग बैठे हुए हमारी उम्र के, यकीनन आप अपने माँ और बाप के साथ किस तरीके से बर्ताव आ रहे हैं, लेकिन आज आपके बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, क्या कोई ये कह सकता है कि जिस तरीके से हम अपने माँ और बाप के साथ पेश आए हैं ऐसे ही मेरा बच्चा भी पेश आएगा? कह सकते हैं भाई? जी कह सकते हैं? नहीं कह सकते, इसलिए कि जो चीजें मोबाइल में आप नहीं जानते वो चीज आपका बच्चा जान रहा है। जी वो चीज आपका बच्चा जान रहा है, क्योंकि ये तरक्की का जमाना है। तरक्की के जमाने में आदमी कहाँ तक पहुँचेगा इसका कोई ठिकाना नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इनको जाने दीजिए, महाराजगंज परताल में जाएंगे इसलिए रात के अंधेरी में अकेले इनको जाना भी, अंधेरे में अकेले जाना है, लेकिन सुनते हुए थोड़ी देर के लिए आप बहुत थोड़ा सा खतक आइए मेरे बड़े भाई। मैं आप सबको इजाजत देता हूँ। अभी ये समझिए कि मैं तकरीर करना सीख रहा हूँ। जी अगर कहीं से कोई गलती हो तो उसकी इस्लाह कर दी जाए। जी कहीं से कोई गलती हो तो इस्लाह कर दिया, लेकिन देखें आप आगे बढ़े। डरो, किससे डरना है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, किससे डरना है भाई? जी अल्लाह से डरना है। किससे डरना है? अल्लाह से डरना है। और जब अल्लाह से डरना है, ये मेरी बोली नहीं, कुरान फरमा रहा है, ये रब फरमा रहा है कि ऐ मेरे बंदो, अगर दुनिया में किसी से डरना होगा तो किसी मंत्री और संतरी से मत डरना, किसी बादशाह से मत डरना। अगर डरना होगा तो रब्बे कायनात से डरना। अब पूछ तो लिया जाए कि रब से हम डरेंगे तो क्या मिलेगा? अल्लाह अल्लाह। जो इंसान रब से डरा करता है दुनिया उसकी इज्जत किया करती है। जो इंसान खुदा से डरा करता है दुनिया उसकी ताजीम किया करती है। और जिसका ख्याल रब्बे कायनात और जिसका अकीदा खुदा के ऊपर होता है, कसम खुदा की, गौसे आजम भी आसमान से टपका नहीं दिए गए हैं। किताबों के अंदर मिला करता है कि गौसे आजम भी है अपने माँ के शिकम से पैदा हुए। और जब गौसे आजम माँ के शिकम से पैदा हुए हैं, आज 500 रुपया हज़रत अपने बच्चों को देकर आदमी ट्यूशन करवा रहा है, और वो भी इंग्लिश पढ़वाने का काम कर रहा है। 1000 रुपया ट्यूशन का देके हम संस्कृत पढ़वाने का काम कर रहे हैं, 500 रुपया देके हिंदी पढ़वाने का काम कर रहे हैं। कहाँ हमारा ईमान मर चुका है? काश उसी 500 रुपया को मौलाना कासिम को देते और कह देते कि सुनिए मेरे बेटे को इंग्लिश नहीं पढ़ाना है बल्कि पढ़ाना है तो मुकद्दस कुरान पाक पढ़ाना है। पूछा जाएगा आखिर क्यों पढ़वा रहे हो, तो जवाब मिलेगा इंग्लिश जाने के बाद काम न करेगा, हिंदी जाने के बाद काम न करेगा। अगर जाने के बाद कोई किताब और कोई आयत अगर काम करेगी तो कसम खुदा की मुकद्दस कुरान पाक ही काम करेगा। लेकिन इसके ऊपर तवज्जो तो मेरा है नहीं भाई, बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा। मैं कुछ देर तक आपके सामने रहूंगा, जैसे ये लोग कहेंगे खत्म कर दूंगा या आप ही लोग कहेंगे तो खत्म कर दिया जाएगा। आओ आपको चलो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह से डरो। ये बावकार उलमा बैठे हैं, सब मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। हजरत उमर का दौर, जी किसका दौर है? हजरत उमर का दौर है। और हजरत उमर का आप बयान बारहा सुने होंगे, अक्सर बयानात आप सुनते होंगे। अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब दौरे खिलाफत पे हैं, खिलाफत के कुर्सी पे बैठे हुए थे, तो बैठने के साथ साथ आज तो यह है कि दिन में हवाई सफर किया जा रहा है। जी हवाई सफर किया जा रहा है, और बोली भी इस तरीके से लोग बोल रहे हैं कि घबराओ नहीं, 15 लाख आएंगे खाते में, पूरी दुनिया आज तक इंतजार कर रही है, किसी के खाते में अब तक कहीं भी नहीं किया। सुनो, उस खाते का इंतजार मत करो। ये दुनिया के लोग हैं जो अपनी बोली बोल के काम चलाया करते हैं। अपनी जबान को खोलिए, मोहब्बत की बोली सुभान अल्लाह बोलिए। मैं दावे
के साथ कहता हूँ अल्लाह अल्लाह, यहाँ आप ही सिर्फ थोड़ी बैठे हैं, रहमत के फरिश्ते भी बैठे हुए हैं, नूरी कलम लेके बैठे हैं, नूर की कापी लेके बैठे हुए हैं। एक मर्तबा अपनी ज़बान को हिलाएंगे और मोहब्बत की बोली सुभान अल्लाह बोलेंगे तो फरिश्ते किसी से पूछेंगे नहीं। अब अकाउंट की जरूरत नहीं है, आपके खाते की जरूरत नहीं है, बल्कि फरिश्ते कलम को उठाएंगे और तत्काल आपके अकाउंट पे 90 लेके या दर्द अदा कर देंगे। कितनी नेकी भाई, कितनी नेकी? अगर ये घट जाए महशर के मैदान में तो क्या होगा? अगर एक नेकी घट जाए तो क्या होगा? अब तो आप ही समझेंगे क्या होगा। एक नेकी कोई देने वाला वहाँ मिलेगा ही नहीं। जो माँ अपने बेटे को शिकम के अंदर 9 महीना रखा करती है, वही बेटा उसके पास जाएगा, माँ कहती कि दूर हट जाओ, हम तो खुद ही नफ्सी नफ्सी के आलम है। जो बाप अपने बेटे के लिए दर की ठोकरें खाता है, एक नेकी घट जाएगी तो बाप के पास जाएगा, कहेगा दूर हट जाओ, मैं तो खुद ही नफ्सी नफ्सी के आलम में हूँ। कसम खुदा की महशर के मैदान में अगर कोई साथ देगा तो कोई और साथ दे या न दे, लेकिन मेरे मुस्तफा तो जरूर साथ देंगे। हजरत उमर का जमाना है, हजरत उमर चल रहे हैं, माँ बहने जहाँ से सुन रही हो, नासिर हुसैन निजामी की बात गौर से सुनो। कसम खुदा की, अब हजरत उमर जा रहे हैं, एक गली से गुजर होता है और जैसे ही गली से आप गुजर रहे हैं, आपने कान को लगाया और लगाने के बाद सुना तो क्या सुना कि एक घर के अंदर एक औरत है और उसकी बेटी है, और औरत रात के तिहाई हिस्सा है और तिहाई हिस्से में अपनी बेटी को करीब बुलाती है और बुलाने के बाद अब करती है कि बेटी सुनो, रात का तिहाई हिस्सा है, अब तुम कुछ और ना करो बल्कि दूध का बाटल लेके आओ और उस दूध में अल्लाह अल्लाह पानी मिला दो। और लड़की अब करती है कि सुन लीजिए, ऐ मेरी माँ, ये मुझसे नहीं हो सकता है। कहा क्यों नहीं हो सकता है? कहा कि सुन लो, इसलिए नहीं हो सकता है कि कसम खुदा की ये दौर किसी और का नहीं चल रहा है, बल्कि ये दौर चल रहा है तो हजरत उमर का दौर चल रहा है। अगर उमर जान जाएंगे तो हमारी खैरियत नहीं होगी। कसम खुदा की, तब माँ ने कहा था कि बेटी यहाँ उमर देख तो नहीं रहे हैं, उमर का सिपाही भी नहीं देख रहा है, आखिर तू इस बात को क्यों कह रही है? ताओ बेटी का सदमा और ईमान देख लिया जाए। तब बेटी ने कहा था, मेरी वालदा, हकीकत तो ये है कि मैं अल्लाह अल्लाह उमर नहीं देख रहे हैं, लेकिन सुन लो, कसम खुदा की, अगर उमर देखे या ना देखे, बल्कि उमर का खुदा मुझे देख रहा है, उमर का खुदा मुझे देख रहा है। ऐ मेरी माँ, ये मुझसे नहीं हो सकता कि हम दूध में पानी मिलाने का काम करें। बेटी ने क्या कहा था कि हम दूध के अंदर पानी नहीं मिलाएंगे, लेकिन आज का दिन इस तरीके से देखने को मिल रहा। अगर 10 रुपया माँ ने बेटे को दिया, 10 रुपया दिया या बाप ने दिया 10 रुपया, और देने के बाद कहा जाओ बाजार से ये सामान लेके आ जाओ, तो आप देख लीजिए जैसे ही वो बेटा जाता है 10 रुपया का सामान भी लेके आ गया और वो 10 रुपया चुरा के वहां से लेके भी चला आया। आगे कहता है कि माँ, मैं सामान भी लाया हूँ और 10 रुपया लेके आया हूँ। तो माँ कहती है, बेटा बड़ा अच्छा काम तुमने किया है। माँ भी कहता, बड़ा होशियार मेरा बेटा है। कसम खुदा की, अगर वही एक तमाचा मारे होते और कहते कि सुन, ये पैसा जो लेके आया ये हमारे लिए जायज नहीं है बल्कि नाजायज है, ले जा वापस करके आ जा, उसका सामान तुम लेके आओ और पैसा भी लेके आए हो। आज इस तरीके से दौरा चल रहा है, लेकिन सुने, बेटी कही थी कि हम दूध के अंदर पानी नहीं मिलाएंगे। ऐ मेरी माँ, अगर उमर नहीं देख रहे हैं तो उमर का खुदा तो देख रहा है। हजरत उमर कान लगा के सुन रहे हैं और सुनते सुनते आप वहां से रिटर्न होते हैं। जब वापस होते हैं और वापस होने के बाद कसम खुदा की, जब आप चले हैं, सुबह की सफेदी नमूदार होती है, 4 सिपाहियों को लेते हैं और लेने के बाद कहीं और लेके जाते हैं, बल्कि उस गरीब झोपड़ी के करीब पहुंचते हैं, उस गरीब औरत के दरवाजे पे पहुंचते हैं। दरवाजे पे पहुंचने के बाद जैसे ही आपने दस्तक दिया था, पूछा अंदर से आवाज आई कौन? कहा कि तेरे दरवाजे पे कोई और नहीं खड़ा बल्कि वक्त का उमर खड़ा है। कसम खुदा की, दरवाजा खोला जाता है और जैसे ही दरवाजा खोला गया, तारीख पेश करती है, हजरत उमर अंदर जाते हैं, बुनियाद करती है कि हुजूर, आपका आने की जहमत कैसे उठानी पड़ी? अगर आप इजाजत दे दिए होते तो आपके ये खादमा आपकी बारगाह में पहुंच गई होती। जी, ये बुढ़िया खुद पहुंच गई होती, ये औरत खुद पहुंच गई होती। कसम खुदा की, हजरत उमर ने कहा, आज जरूरत तेरी नहीं है, आज जरूरत उमर की आ गई है, इसलिए उमर तेरे दरवाजे पे आया है। हजरात, जरा दिल पे हाथ रख के बताइए कि अगर आपके दरवाजे पे कोई मंत्री आ जाए, सिर्फ मंत्री आ जाए, और जिसके दरवाजे पे कुर्सी खींच के बैठ जाए, तो उसका सीना 36 इंची का होगा कि नहीं होगा? अरे होगा।
बिल्कुल होगा। अगर कोई प्रधान के पीछे रहने वाला होगा, सुबह शाम उसके वहां आता जाता होगा, तो सोचेगा जो चाहूंगा मैं ही हूँ, जो होने वाला होगा वो मुझसे ही होगा, किसी से नहीं हो सकता है। तो जब गांव के प्रधान का ये आलम है तो हजरत उमर का आलम क्या हुआ होगा। जैसे ही हजरत उमर पहुंचे थे, बुढ़िया कही थी कि हुजूर अगर आप इजाजत भिजवा दिए होते, किसी से खबर भिजवा दिए होते तो जरूरत आपकी न होती, मैं खुद चल के आ जाते। तब उमर ने कहा था आज जरूरत तेरी नहीं है, जरूरत उमर की आ चुकी है, जिसके बुनियाद पे उमर तेरे दरवाजे पे आया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो। कसम खुदा की अब बुढ़िया बैठी हुई है, हजरत उमर भी बैठे हुए हैं और बैठने के साथ वो बुढ़िया करती है कि हुजूर आना कैसे हुआ है, किस मकसद से आया है। कसम खुदा की तब उमर ने कहा था कि सुन लो, अगर तेरे दरवाजे पे उमर आया है तो तेरी दौलत लेने के लिए नहीं आया है, तेरी कुछ और चीजें लेने के लिए नहीं आया है, बल्कि सुन लो अगर उमर तेरे दरवाजे पे आया है तो आज तेरी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया है। गोया तेरी बेटी का निकाह किसी और के साथ कर दिया जाएगा, बल्कि तेरी बेटी का निकाह कर दिया जाएगा तो मेरे बेटे के साथ किया जाएगा। किसके साथ किया जाएगा भाई? ये अब यही है, इस बात को रोक दीजिए। अब गौर से सुनिएगा, अल्लाह सबको बेटा और बेटी दिया हुआ है। कुछ ही लोग हैं जिनको इन नेमतों से खुदा ने नवाजा है। लेकिन आप जरा दिल पे हाथ रख के बताइए कि जब आपके दरवाजे पे कोई मेहमान आता है, आपकी बेटी हसीन और जमील भी है, खूबसूरत भी है, और बेटी जब दुपट्टा बांध के यहाँ से चलती है और जैसे ही मेहमानों के सामने आती है तो बहुत सारी बच्चियों को तो ऐसे देखा गया कि कांपना शुरू कर देती है। बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जो आंसू बाग गिराना शुरू कर देती है। लेकिन आने वाला आप ही में से लोग होते हैं या हम जैसे लोग होते हैं। बेटी आती है, आपकी बेटी हाई स्कूल, इंटर, MA, BA आपने अपने हैसियत से पढ़ाया है, लेकिन जरा दिल पे हाथ रख के बताइए कि कोई ऐसा भी है का उससे इंग्लिश में कोई सवाल करता हो, कोई ऐसा भी है का जिससे हिंदी में कोई सवाल करता हो, कोई ऐसा भी है का कि संस्कृत पूछता हो, कोई ऐसा भी है का कि कोई उससे मैथ लगवाता हो। नहीं, बल्कि मुसलमान घर की बेटी है, बेटी आके खड़ी होती है और खड़ी होने के बाद जैसे ही वो सलाम करती है लोग जवाब देते हैं, और जवाब देने के बाद हमने तो ये देखा है एक इंसान पूछता है कि बेटी ये बता कुरान पढ़ी है कि नहीं।